हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है? एक्चुअल में गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। हम लोग एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक। और प्लेन शीट क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट प्लेन शीट होनी चाहिए। इनफाइनाइट प्लेन शीट होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को यूज करेंगे। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम यूज करेंगे। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या होता है? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये जो सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर टू दी शीट होगा। जो इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा उसके ये गॉसियन सरफेस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। उससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा, ये आपका सिग्मा हो जाएगा। इससे हम इंटीग्रेट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है Q by A। तो suppose that surface charge density of the charge plane sheet, infinite plane sheet is equal to Q upon A, where Q amount of charge है, where Q क्या है? amount of charge है, and A क्या है? एरिया है। यानी कि ए एरिया में अमाउंट ऑफ चार्ज आपका Q होता है, वेयर ए आपका एरिया। तो ये था आपका चार्ज डेंसिटी। हमने सपोज कर दिया कि इस शीट की चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है। अब हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट को। सपोज दैट ये आपके सामने इनफाइनाइट प्लेन शीट को हमने ड्रॉ किया। ये आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट है, लेकिन ये जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको हमने कंसीडर कर लिया है कि इतने पे हम लोग फोकस करेंगे। वैसे तो ये इनफाइनाइट होती है, हर जगह से ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पे चलिए हम लोग सपोज कर देते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया सब पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस आप क्या लोगे? गॉसियन सरफेस आप सिलिंड्रिकल लोगे। तो गॉसियन सरफेस आपको
क्या लेना है, एक सिलिंड्रिकल लेना है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, ये परपेंडिकुलरली है तो यहाँ से आपको डॉटेड लाइन में दिखाना है, और ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, गॉसियन सरफेस में देखिए दो एरिया होता है, एक तो ये एरिया को हम प्लेन सरफेस बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। ठीक है, और इस एरिया को भी हम बोलेंगे प्लेन सरफेस, इस एरिया को प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस हो गया। और ये जो आपका हो गया ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया, इसको आप कर्व्ड सरफेस बोलोगे, ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे ड्यू टू प्लेन सरफेस और ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। अब देखिए ड्यू टू कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। तो ड्यू टू कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई ई होगा वो आपका ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, इसमें आप समझ लीजिए, अगर आप कर्व्ड सरफेस पे एक एरिया को कंसीडर कर रहे हो तो ये एरिया सपोज दैट डी ए है, ये एरिया सपोज दैट डी ए है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर डी ए होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके बीच ये थीटा 90 बनता है। तो इसलिए ज़ीरो होता है क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल डी ए एंड ई के बीच जो एंगल होता है वो थीटा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो रहा है ये। ठीक है, तो 90 डिग्री तो मीन्स कॉस 90 की वैल्यू आपकी ज़ीरो मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन सरफेस पे वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन सरफेस पे, तो आते हैं डिस्कस करते हैं। तो अब प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का मान लो एरिया ए है, प्लेन सरफेस का आप सपोज दैट एरिया ए है, इसका प्लेन सरफेस का एरिया ए है और इसका प्लेन सरफेस का एरिया ये है। तो प्लेन सरफेस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से जो एरिया और उसके बीच एंगल है वो आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। यहाँ पे आपका जो डी ए की वैल्यू है वो 2a लिखोगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए,
दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा E इंटू 2A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा Q अपान इप्साइलॉन 0। तो यहाँ पे Q अपान इप्साइलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Q अपान इप्साइलॉन 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान इप्साइलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 2A। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान इप्साइलॉन नॉट इंटू Q अपान 2A, और Q अपान A की वैल्यू आपकी सिग्मा है, Q अपान 2 की वैल्यू आपकी सिग्मा है। तो यहाँ पे आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर लोगे। तो अगर आप चाह रहे हो तो ये प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो हम लोग ने क्या प्रूफ किया, हम लोग ने प्रूफ किया कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी सिग्मा अपान 2 इप्साइलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्साइलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्लियरली शो है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और E आपका E कैन नॉट बी डिपेंड, E देखिए कैन नॉट बी डिपेंड डिस्टेंस, ये E डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में R की वैल्यू नहीं है, R की वैल्यू नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए डिस्टेंस कोई इम्पोर्टेंस रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो ये आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये था आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक्सप्रेशन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर सपोज दैट दो प्लेन शीट है, ये मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक प्लेन शीट है जिस पे सपोज दैट पॉजिटिव ही चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपकी किस किस पोजीशन पे क्या क्या होगी, यहाँ पे मान लीजिए P1 है, यहाँ पे मान लीजिए P2 पॉइंट्स है, और यहाँ पे मान लीजिए P3 पॉइंट्स है। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, यह मान लीजिए P है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, जो कि ये डायरेक्शन ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी वो होगी सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी, एक
ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और दूसरे बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपका पी डैश पे होगी वो होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है दोनों शीट की वजह से। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये था कि अगर हम दो प्लेन शीट को ले लें और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो और दोनों का चार्ज भी सेम हो तो उसके अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी और जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, क्योंकि बीच में दो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी। तो नेक्स्ट जो दूसरा केस है, दूसरा केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा केस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे पेज पे। चलिए दूसरे पेज पे जाते हैं। अब मान लीजिए केस सेकंड है, अगर केस सेकंड ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका जो चार्ज डेंसिटी वो भी सिग्मा है। ये शीट ए है, ये शीट बी है, तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एंड P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यहाँ पे देखिए इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शंस ये होगा। ठीक है, E, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी वजह से डायरेक्शन E होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 होगी, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 होगी। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे भी 0 मिल जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड ऐड अप हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऐड अप हो जाएगा तो यहाँ पे एक का हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे का हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये था दो केसेस। ठीक है, एक तो पॉजिटिव केस, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव केस। अगर सपोज दैट यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चेंज हो जाता है और सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 नहीं होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं जो आईआईटी और नीट के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या अदर्स कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये था हम लोग का एक डिस्कशन उस बेसिस पे था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं